हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग 2025 एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का आज है चैप्टर 1। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और जो भी अपने दोस्तों हैं उनको सब में शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर 1 है हिंदी का, 100 मार्क्स हिंदी का, और चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। बातचीत चैप्टर का नाम है। चलिए, इसका लेखक कौन है? तो लेखक इनका हो गया बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। और निधन कब हुआ? तो निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। निवास स्थान का है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान, और माता का नाम पार्वती देवी तथा पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ये रहे आपके बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास 12 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा सबको। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फटाफट से बताना है क्या। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? बताना है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो हमने अभी बताया आपको, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बताइए। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट? बताइए बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मल्यज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण, ललित निबंध। बताइए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर बताना है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बताइए फटाफट से, पहले आप लोग बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बात करना। तो ये मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है, संवाद में बताना है 7वां नंबर कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्मीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताना है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। बताना 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को, या फिर 20 जुलाई 1902 को, या 18 दिसंबर 1834 को। बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताना है, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, या मैथिली शरण गुप्त की। बताइए संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि श्रीनिवास दास की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है?
यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है, बताना है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 एक सुजन, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बताइए फटाफट से, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा। 11 नंबर क्या बोल रहा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब इसमें बताना है कि कौन सी बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। बताइए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बताना है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। बताइए बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है। 13 नंबर क्या बोल रहा है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है ये किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। बताइए बातचीत किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या स्टील के। बताइए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो शीर्षक है इसके निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताने कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बातचीत की शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा फटाफट से, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बताइए भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। चलिए 18 नंबर बताना है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो आप लोग को ऊपर बताए हैं बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। चलिए फटाफट से भी आंसर कमेंट में दीजिए। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। बताइए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है। 19 नंबर क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्याव्रत, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। बताइए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया? अब बताना है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया? 1877, 1888 को या फिर 1890 को या 1894 को। बताइए बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1877 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम या फिर मेघनाद वध। इसमें बताना है कि कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है इसमें बताना है। चलिए फटाफट से बताइए कि कौन सा नहीं है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 22 नंबर बात देखते हैं फटाफट से। 22 नंबर क्या बोल रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अभी इसमें कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या फिर अंतराल। बताइए इसमें अब कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में जो होने वाले मंगल पाठ है उसको क्या कहा जाता है। भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। बताइए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नांदी पाठ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बताना है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक या 18 वर्षों तक। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, 25 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बताना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने या फिर मिल्टन ने। फटाफट से बताइए 25 का क्या हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बेन जॉनसन कहा था। चलिए 26 नंबर बताना है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, यह किसका मत है। बताइए कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है। एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेंसर का। बताइए असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताना है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। 2, 3, 4 या 5। तो 2 लोगों के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है। क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। बताइए बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। बताइए किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक्य शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है, 30 नंबर क्या बोल रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, फटाफट से बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये यूरोप के लोगों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बताना कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का वीडियो आते रहेगा। बने रहिए हमारे चैनल पे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।